MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 3 के टेस्ट डिस्कशन को हम कर रहे थे। 24 प्रश्न तक हम पहुंच गए थे। 24वां प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को स्याला कहा जाता है। यह बात गलत है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। शीत ऋतु को चौमासा कहा जाता है। यह भी गलत है क्योंकि शीत ऋतु को स्याला कहा जाता है। वर्षा ऋतु को यूनाला कहा जाता है। यह भी गलत है क्योंकि वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। शीतकालीन वर्षा को मावठा कहा जाता है। यह बात सही है। तो मध्य प्रदेश में ऋतुओं के संबंध में उपनाम अगर हम सही क्रम देखें तो ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, शीत ऋतु को स्याला, वर्षा ऋतु को चौमासा और शीतकालीन वर्षा को मावठा कहा जाता है। समकालीन वर्षा, सम वर्षा रेखा कितने सेंटीमीटर वर्षा को इंगित करती है? तो सम वर्षा रेखा जो है वो 125 सेंटीमीटर को इंगित करती है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के लिए कौन सा समय आदर्श माना जाता है? तो सितंबर अक्टूबर का समय द्वितीय ग्रीष्म ऋतु का समय माना जाता है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के 3 शीर्ष 1% वाले जिले, तो यहाँ पर संख्या नहीं लिखा है बल्कि प्रतिशत लिखा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर संख्या की बात करें तो उत्तर अलग होगा और प्रतिशत की बात करें तो उत्तर अलग होगा। ठीक है। प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा बालाघाट है 53%, दूसरे नंबर पर श्योपुर 52% और तीसरे पर उमरिया 49%। तो बालाघाट, श्योपुर और उमरिया, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 10.11%, 10.11% वृद्धि दर्ज की गई। तो 28 प्रश्न का उत्तर सी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 29, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पाए जाने वाले भिलावा वृक्ष का उपयोग क्या है? तो भिलावा वृक्ष का उपयोग क्या है यह आपको बताना है। तो कूट को चुनना है, कौन सा कूट सही होगा। ठीक है। खिलौने बनाने में, स्याही बनाने में, औषधि बनाने में, पेंट बनाने में भिलावा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो खिलौने बनाने में किया जाता है। तो बात गलत होगी क्योंकि उस वृक्ष से खिलौने बनाने के लिए कोई बात उपयोगी नहीं है। स्याही बनाने में सही है, औषधि बनाने में ये भी सही है और पेंट बनाने में ये भी सही है। तो 2, 3, 4 इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई? तो उष्णकटिबंधीय वन संस्थान की स्थापना मध्य प्रदेश के जबलपुर में की गई। ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय पूछे तो बालाघाट और द्वितीय बैतूल। मध्य प्रदेश के किस जिले को सारस लैंड कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट को सारस लैंड कहा जाता है। इसको 2022 में सारस लैंड का दर्जा दिया गया क्योंकि यहाँ पर सारस बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बालाघाट जिले को शिकारियों का स्वर्ग, मैग्नीज नगरी, तांबा नगरी, चिन्नौर नगरी आदि उपनामों से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 32, अब आपको वृक्षों के वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको वृक्षों के वैज्ञानिक नाम बताना है, कौन सा इसमें से सही है। तो सागौन का सूर्या रोबुस्टा, क्या ये सही है? तो ये गलत है, ये भी सागौन का टेक्टोनोग्रांडिस होता है। साल का सेमनेकेर्पस एनाकार्डियम, तो साल का सूर्या रोबुस्टा होता है। भिलावा का सेमनेकेर्पस एनाकार्डियम होता है, तो भिलावा का भी गलत दिया है। और तेंदुपत्ता का डायोस्पोरस मेलेनोजाइलोन जो है इसका सही उत्तर होगा। तो तेंदुपत्ता का जो नाम है वो डायनोपायरस मेलेनोजाइलोन, ठीक है, इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक संरक्षित वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो छतरपुर में सर्वाधिक संरक्षित वन पाए जाते हैं जिनका प्रतिशत 33% है। ठीक है। और न्यूनतम संरक्षित वन अगर पूछे तो खंडवा इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं शुरू की गई वो अंकुर योजना है, सामाजिक वानिकी योजना है और पंचवन योजना है। जबकि चरण पादुका योजना है वो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू नहीं की गई थी। यह तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते चप्पल देने के लिए कोविड काल में शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर डी होगा। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में सत्य कथनों को चुनिए।
मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कान्हा राज्य का पहला एवं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में सीधी में की गई थी। तो यह पहला, दूसरा और चौथा इसका सही उत्तर है। घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान का जो ये दिया गया है वह यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में अवस्थित है, मंडला में यह नहीं है। तो इसका सही उत्तर बी होगा। प्रश्न क्रमांक 36, मध्य प्रदेश का नवीनतम राष्ट्रीय अभयारण्य कर्मझिरी किस जिले में है? तो कर्मझिरी अभयारण्य सिवनी जिले में। आप जानते हैं 2022 में इसको राष्ट्रीय अभयारण्य की मान्यता दी गई। मध्य प्रदेश के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। तो इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो राज्य में 3 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, तो ये बात सही है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में घोषित किया गया, ये भी सही है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, यह बात भी सही है। जबकि अचानक मार जो बायोस्फीयर रिजर्व है शहडोल जिले में है, यह बात गलत है, क्योंकि अचानक मार जो है वह कहाँ पर है? आप जानते हैं अचानक मार जो है वो होशंगाबाद में है, अनूपपुर में है, सॉरी, अचानक मार अमरकंटक अनूपपुर में है, पचमढ़ी होशंगाबाद में है और पन्ना जिले में। तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में, अचानक मार अनूपपुर में और पन्ना जिले में। ठीक है, जबकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। फसल क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो आप जानते हैं कि फसल क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश को 5 प्रकार के कृषि प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है पश्चिमी क्षेत्र जो काली मिट्टी का मालवा प्रदेश है, एक उत्तरी क्षेत्र जो ज्वार गेहूं का प्रदेश है, मध्य क्षेत्र जो गेहूं का प्रदेश है और उत्तरी क्षेत्र जो चावल का प्रदेश है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र चावल का प्रदेश है और संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र भी चावल का प्रदेश है। तो इन 5 कृषि प्रदेशों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सरसों उत्पादन हेतु आदर्श दशाएं प्रस्तुत करता है? तो मध्य प्रदेश का ग्रीड क्षेत्र जो उत्तरी क्षेत्र जो है, इसमें मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर जैसे क्षेत्र आते हैं, वह कहीं ना कहीं सरसों उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं प्रस्तुत करता है। मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में पाया जाने वाला किट्टू रोग किस फसल को नष्ट करता है? तो किट्टू रोग जो है गेहूं की फसल को नष्ट कर देता है। गेहूं की फसल में 2 रोग मुख्य रूप से जाने जाते हैं, जिसमें टुंडू और किट्टू। और धान में जो रोग पाए जाते हैं वो खेरा और अगमारी। कपास में कर्ल रोग पाया जाता है और मक्के को नष्ट करने के लिए व्हाइट रोग उत्तरदायी होता है। 41वां प्रश्न आपके सामने। आपको यहाँ पर 41वें प्रश्न में असत्य कथन को चुनना है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, तो यह बात सही है। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, यह बात भी सही है। ठीक है, ज्वार अनुसंधान केंद्र खरगोन में है, यह बात सही है। और मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा नर्मदापुरम में है, तो यह बात भी सही है। तो आपके गलत कौन सा हुआ? तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है वो गलत होगा, सॉरी मैंने यहाँ पर सही बोल दिया था आपको। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है, तो 41 का ए उत्तर सही होगा। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में उत्पादित की जाने वाली अफीम की फसल का उपयोग किया जाता है, तो अफीम का उपयोग किस लिए किया जाता है? आप जानते हैं कि अवसाद के इलाज में अफीम बहुत उपयोगी होती है। जब व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है तो उसको अफीम दे दिया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो पेपेवर सोम्निफेरस होता है। भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ स्थापित की गई? तो इंदौर में स्थापित की गई। अब 44 प्रश्न में आपको ये बताना है कि किस फसल का उत्पादक जिला कौन सा है। आलू का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो आप जानते हैं कि आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वह इंदौर ज़िले में होता है। अदरक का उत्पादन छिंदवाड़ा में होता है, आंवला का उत्पादन पन्ना में होता है और अंगूर का उत्पादन कहीं ना कहीं रतलाम में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2, 4, 3, 1 डी इसका सही उत्तर होगा। भावांतर भुगतान के बारे में सत्य कथनों की पहचान कीजिए, सत्यकूट चुनिए। तो भावांतर भुगतान योजना, इसके बारे में आपको बताना है। क्या ये बात सही है कि इसे 2016 में शुरू किया गया? सही है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना, ये तो सही ही है। इसका उद्देश्य फसल के भाव में होने वाले उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा करना है, ये भी सही है। वर्तमान में 13 फसलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, तो ये बात भी सही है। तो इसके सभी कथन, चारों कथन सही होंगे। 45 प्रश्न का सही उत्तर डी होगा।
अब अगला प्रश्न आपके सामने 46, मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मध्य प्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना 1980 में भोपाल में की गई। 20वीं पशुगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से पशु है? तो 20वीं जो पशुगणना जो हाल ही में हुई है, मतलब जो सबसे नवीनतम पशुगणना है वो 20वीं पशुगणना है जो 2019 में हुई थी। गोवंश सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो गोवंश सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। इसका सही उत्तर जो है वो कहीं ना कहीं बी होगा, ठीक है। पशुपालन से संबंधित रेम्बुले नस्ल का संबंध किससे है? तो रेम्बुले नस्ल किसकी होती है? आप जानते हैं कि भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल रेम्बुले होती है। तो 48 का सही उत्तर सी होगा। इसके पश्चात ई वेट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पशु चिकित्सा प्रदान करना ई वेट योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका उत्तर बी होगा। 50वां प्रश्न आपके समक्ष, मध्य प्रदेश के वन्य जीवों के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में बाघ एवं तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो कौन से वन्य अभयारण्य में, कौन से नेशनल पार्क में बाघ एवं तेंदुए पाए जाते हैं? तो कान्हा नेशनल पार्क इसका सही उत्तर होगा। तो ए कान्हा नेशनल